अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तुम्हारी कोई भी खास तैयारी नहीं है और तुम पूरी तरीके से गिव अप करके बैठे हो। तुम्हें लग रहा है कि जान दो, ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो है, सेकंड अटेम्प्ट में मैं अच्छा कर लूंगा। लेकिन जैसा कि मैं अपने पिछले कई वीडियोस में ये चीज रिपीट कर चुका हूँ कि सेकंड अटेम्प्ट और ज्यादा यहाँ पे कॉम्पिटेटिव होने वाला है। तो अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक डिसेंट स्कोर नहीं निकाला या फिर कट ऑफ क्लियर नहीं करा तो सेकंड अटेम्प्ट तो पूरी तरीके से भूल जाओ। लेकिन अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम अपना पोटेंशियल यहाँ पे दिखा देते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। और आज के वीडियो में मैं यहाँ पे तुम्हें टिप्स देने वाला हूँ कि इन केस अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें लगता है तुम एकदम जीरो पोजीशन पे हो, तो किस तरीके से एटलीस्ट तुम जो है कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। और यही स्ट्रेटेजी मैं पिछले साल भी लाया था, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स यहाँ पे 100, 120, 150 तक के स्कोर तक पहुंचे थे, क्योंकि जरूरी था कि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो वो मिस कर रहे थे वो मैंने उनको यहाँ पे हाईलाइट कर दिए थे। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलते, लेकिन क्या इसका मतलब सही में है कि कुछ भी नहीं आता? ये तुम्हारा सिंपली मन का वहम है। आज भी मैं अगर तुम्हें पेपर देने बैठा दूंगा तो तुम्हें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि तुम बोर्ड के नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स तो डेफिनेटली 2 साल में कभी ना कभी तो तुमने पढ़े होंगे, भलाई कोचिंग में ऐसे ही देख लिया हो, तुम्हें एक फॉर्मूला पता चल जाए तो भी वो क्वेश्चन को कर लोगे। और यहाँ पे जो चैप्टर्स अगर तुमने पढ़े उनके बेसिक्स भी तुम्हें पता है ना, तो कई सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तुमसे बन सकते हैं। बस दिक्कत यहाँ पे क्या होती है कि जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस जब तुमसे सॉल्व नहीं होते तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप गिर जाता है। तुम्हें लगता है जेई मेंस क्या सही में इतना टफ है? लेकिन अगर तुम्हें मैं जेई मेंस का यहाँ पे दूसरा साइड दिखाऊं कि भाई कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, और कुछ तो ऐसे रहते हैं जिनको तुम साइंटिफिक ट्रिक्स रहती है उनके थ्रू सॉल्व कर सकते हो, लाइक ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो गया, और थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर ली तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जेईई मेंस 2025 का 7 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन का। अब तुम में से यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो उसमें से मैं ये श्योर हूँ 99.9% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता होगा। अब फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है, तुम्हें पता है इसके अंदर एम आर स्क्वायर आता है, एम मतलब की मास, आर मतलब की रेडियस, तो तुम कह सकते हो कि इसका जो डायमेंशन रहेगा वो एम एल स्क्वायर रहेगा, और टी का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब टी की पावर यहाँ पे 0 रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं मैच करके देखूं, डी सिर्फ थर्ड के साथ मैच हो रहा है, तो आंसर यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो सिर्फ एक ही है जिसमें डी थर्ड दिया, ऑप्शन डी सही आंसर है। 4 नंबर अपनी जेब में डाल रहे हो, और ये कोई एक शिफ्ट की कहानी नहीं रहती है, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। दूसरा ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, केमिस्ट्री का यहाँ पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड दिया है। कोई स्टूडेंट को अगर नहीं भी अच्छे से नॉमेनक्लेचर पता है तो भी भाई ऑप्शंस देख के इसको सही कर देता। एक बेसिक सी चीज तो एनसीईआरटी में दी और तुम भाई बोर्ड के नॉलेज के बेसिस पे समझते हो कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट नंबर लगना चाहिए और चेन लंबी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भाई 1 2 3 4 इस तरीके से डाल दो, तो यहाँ पे भाई आपको ब्यूट मिलेगा, और 1 पे जो है ब्रोमो रहना चाहिए। कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? बस ऑप्शन बी में दिख रहा है। सीधा सीधा टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसी बेसिक चीजें के बेसिस पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। और दिखाता हूँ भाई मैथ्स का भी, देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया है, और ये जो है हमें सॉल्व करना है। तुम्हें पता है ये क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं बन रहा है ना तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई, क्लास 10 के बच्चे भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्या था इस क्वेश्चन में? यहाँ पे जो है इस टर्म को यहाँ पे ले आते तो तुम्हें पता चलता है कि भाई साइन एक्स जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। समझ रहे हो इस चीज को? सीधा सा दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर एक्स को उस साइड ले आए, तो भाई ये बेसिक आइडेंटिटी तो तुम क्लास 10th में भी पढ़ते हो। और यहाँ पे अगर दोनों साइड cos x से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 10x इक्वल टू cos x। भाई इस हिसाब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देना, 10x की जगह cos x, cos स्क्वायर x की जगह sin x, एक जो है यहाँ पे सिंपल सी आपके इक्वेशन बन जाएंगे, उसके थ्रू आंसर निकाल लेना। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस जो है तुम जेईई मेंस में कैसे छोड़ के आ सकते हो। फिर यहाँ पे देखो भाई, ये पूछा था जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन, अब इसके अंदर लगने थे भाई साइंटिफिक शॉर्ट ट्रिक, जो कि हमारी सिंपली सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सभी चीजें वेरिएबल के टर्म्स में दी है, तुम्हें यहाँ पे ये चीज बोली गई है, तो अगर तुम बस x की जगह यहाँ पे 1 उठा के पुट कर देते तो ये क्या हो जाता? 1/√3। भाई 10 किस पे जो है 1/√3 देता है 30 डिग्री पे, तो हमें पता चल गया ये 30 डिग्री है। ऐसे ये चेक करेंगे तो ये भी भाई अपना कितना आ गया? 1/√3। वो किस पे देता है? 30 डिग्री पे। यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो 1 + 1 + 1 आपका 3, उसका जो है √√3, तो वो किस पे देता है? 60 डिग्री पे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे a + b की वैल्यू पूछिए तो किसके इक्वल रहेगी? यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, c के इक्वल रहेगी, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो तुमसे छूटने ही नहीं चाहिए। और अगर तुम प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे चाहते हो ना कि मैं लेके आऊँ हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर ऐसे कितने क्वेश्चंस देखने को मिले थे किस जिनको हम जो है भाई थोड़ी सी यहाँ पे कॉमन सेंस और थोड़ी बहुत ट्रिक्स यूज करके सॉल्व कर ले, तो एक छोटा सा टारगेट इसी वीडियो पे लेते चल रहे हो 300+ लाइक्स का, एंड मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम शिफ्ट्स के अंदर तुम्हारे लिए ऐसे वीडियो लाऊं।
बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तुम पिछले साल के भी मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी ज्यादा जो है काम आती है ट्रिप, ये कितनी ज्यादा काम आती है टिप्स, है ना। चलो अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो कई सारे तुम में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये चीज बोलेंगे कि भैया हम पूरा एफर्ट्स लगाए फिर भी मान लो हम एक अच्छे स्कोर तक नहीं पहुंच पाए, लेट से 150 तक हम चाहते थे लेकिन वो स्कोर तक नहीं पहुंच पाए। मैंने जैसा कि रिपीट किया यार, तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट के लिए तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, और अगर तुम यहाँ पे जितना हाई टारगेट रखोगे उसके आसपास तो पहुंचोगे। कट ऑफ के लिए हमें 150 थोड़ी चाहिए, कट ऑफ तो हमारे कम से भी निकल सकता है, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा ना उसके थ्रू तुम जो है सेकंड अटेम्प्ट में और बेटर कर पाओगे और एनआईटी में भी सीट कंफर्म कर सकते हो। और बेटर यही रहेगा कि यार देखो दूसरी एग्जाम्स भी रहती है जिसके थ्रू तुम्हें बढ़िया कॉलेजेस मिल सकते हैं जो कि भाई तुम्हारे यहाँ पे एनआईटी आईआईटी के यहाँ पे लेवल पे रहते हैं, लाइक बिट्स पिलानी, है ना। तो ऐसी एग्जाम्स जो है तुम्हें जरूर से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए, लाइक बिटसेट हो गई, वीआईटी ट्रिपल ई, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैकअप तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसेट वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम्स को लेकर थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के थ्रू, तो हमारा बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स अभी लॉन्च हुआ है और ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है पिछले 5 सालों से, तो आप इसको जरूर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अभी फिलहाल इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है न्यू ईयर की वजह से 1500 रुपीज ऑफ का, तो जल्द से जल्द उसको अवेल कर लो। इसके अलावा एलआर एंड इंग्लिश का भी कोर्स है कि भाई पीसीएम को लेकर तुम कॉन्फिडेंट हो बट एलआर एंड इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो ये भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, इस पे भी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। बाकी जो वीआईटी ट्रिपल ई के प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए जो है सेपरेट यहाँ पे क्रैश कोर्स अवेलेबल है, इस पे भी ऑफर चल रहा है। तो सभी जो है तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे कूपन कोड्स, जाके इनको जरूर से चेक करो, है ना। वेबसाइट हमारी ये है www.10qchallenge.in, यहाँ पे जाके तुम विजिट कर सकते हो। कोई भी अगर कोर्स से रिलेटेड तुम्हें क्वेरी लग रही है ना तो तुम गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप लेते हुए चलोगे तो जितने बेटर तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाई देखो अभी के टाइम पे तुम्हारे पास दो चॉइसेस यहाँ पे बचती है, या तो तुम जो है भाई चुपचाप बैठ जाओ, इस वीडियो को भी स्किप कर दो, सारी चीजें तुम्हारे लिए खत्म है। लेकिन अगर तुम सही में अभी भी लास्ट टाइम पे फाइट करना चाहते हो तो अपने 100% एफर्ट्स डालो, और ये वीडियो में मैं जो चीजें बोल रहा हूँ अभी तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन देख के वैसे भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा, तो बाकी सारी चीजें भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ 15 डेज की प्लान की, क्योंकि लगभग 15 दिन ही हमारे पास यहाँ पे बचे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थ्योरी से ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करना है, इस चीज की गार्ड बांध लो। अब भाई बार बार थ्योरी अपन रिवाइज नहीं कर सकते, अब क्वेश्चन हमें जो है अच्छे लेवल पे यहाँ पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा, बाकी पूरे सिलेबस पे नहीं, अब हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स पे तुम्हें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम काफी कम है। हमें ऐसे चैप्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि लास्ट टाइम पे तुम इजीली ग्रैब कर लो और मैक्सिमम स्कोर यहाँ से निकाल पाओ। अब उसके लिए भी तुम्हें जो है स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कंप्लीट स्केड्यूल तुम्हारे लिए यहाँ पे तैयार कर दिया है ना। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है तुम्हें देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से प्रॉपर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लो और प्रॉपर तरीके से रोज का इसको फॉलो करो। यहाँ पे जैसे फिजिक्स में बता दिया है कि डे 1 को तुम यूनिट एंड डायमेंशन देख सकते हो, क्योंकि लगभग एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है और देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो ये तुमसे छूटना नहीं चाहिए। दूसरा हो गया नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म तुम कर लो, फिर स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री के एटलीस्ट फॉर्मूलेस देख लो, क्योंकि चैप्टर्स बड़े बट इनके कई सारे कॉन्सेप्ट्स वेक्टर 3D में यूजफुल रहते हैं। और वेक्टर 3D का अगर तुम जो है पिछले सालों के यहाँ पे क्वेश्चंस देखोगे कि कितने पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन लगभग फिक्स रहते हैं, तो ये टॉपिक जो है हम इजीली यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजों के हिसाब से जो है प्रॉपर तुम्हारे स्केड्यूल मैंने तैयार कर दिया, ये अगर ढंग से तुम इस टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेते हो तो कट ऑफ तो भाई निकलेगा ही निकलेगा। और इसके अंदर जो है लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ पेपर्स भी मेंशन किए कि तुम्हें इसको एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो, उसके बारे में मैं तुम्हें अभी आगे और बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टाइम टेबल को हमें अप्रोच कैसे करना है। तो देखो हर एक चैप्टर के लिए जो है तुम कोई भी एक वन शॉट देख सकते हो, 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे के आसपास का, है ना। छोटा ही वन शॉट देखना है, जितनी चीजें तुम रैप कर लो उतना बेटर है। और देखो अगर कुछ टॉपिक्स तुमसे यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहे, तुम्हें नहीं समझ में आए, तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जितनी चीजें अभी लास्ट टाइम पे तुम ग्रैप कर लो उतनी भी चीजें तुम्हारे लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ वन शॉट देखने से हमारा काम हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। वन शॉट के साथ जैसा कि मैंने बोला थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यहाँ पे एक बार तुम अगर वन शॉट देख लेते हो तो सबसे ज्यादा रेलिवेंट जेईई मेंस के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जेईई मेंस 2023 और 2024 के जो पीवाईक्यूज है, जो मैंने यहाँ पे गिवन चैप्टर्स तुम्हें बताए, उनके पीवाईक्यूज अच्छे से लगा लो। इन पीवाईक्यूज के थ्रू तुम कई सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लोगे और तुम्हें समझ में आएगा कौन सी चीजें तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की भी एक खास टेक्निक है जिसके थ्रू तुम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है यहाँ पे अचीव कर सकते हो, और वो है सीटीपी मेथड।
तो अब मैं इस मेथड को फिर से रिपीट नहीं करूंगा, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस पे बनाया है जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उसको भी जाके जरूर से चेक करना ताकि तुम्हें समझ में आए कि पीवाईक्यूज के थ्रू तुम कैसे 70 to 80% कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब जो है यहाँ पे फाइनल चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी चीजें हमने यहाँ पे शेड्यूल में देखी वो तो तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है, और आखिरी के जो 5 दिन रहेंगे उसमें तुम एक चीज ये कर सकते हो कि जितने मैथ्स के फॉर्मूलेस और रिजल्ट्स हो जाते हैं ना उनको जो है एक बार अच्छे से देख लो। मतलब जितनी चैप्टर्स तुमने कभी ना कभी ऐसे पढ़े होंगे ना उसके जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस रिजल्ट्स वो देख लिए, ऐसे ही फिजिक्स में करो, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे फिजिक्स के कई सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ्स में भी थोड़े बहुत तो ऐसे आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो ये क्वेश्चन तुमसे छूटने नहीं चाहिए। यही तुम्हें हेल्प करेंगे कि भाई थोड़ी थोड़ी जो है तुम्हारी रैंक यहाँ पे ऊपर बढ़ जाए। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो उनको जो है जरूर से कर लेना। ऑर्गेनिक में जितनी नेम रिएक्शन और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते, वो स्टूडेंट्स से यहाँ पे छूटने नहीं चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको जो है लास्ट टाइम पे तुम यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा जैसा कि प्लानर में मैंने मेंशन किया है कि 5 शिफ्ट के जो पेपर्स है उनको जो है अच्छे से देना, और बहुत ही सिलेक्टेड यहाँ पे मैंने वो शिफ्ट्स रखी है क्योंकि सब में तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मॉडरेट लेवल के जो पेपर्स रहते हैं ना वो है ये सारे पेपर जिन पे 99 परसेंटाइल तुम्हारे 190 210 के बीच में बन रहे थे, और इन्हें ही हम कहते हैं बैलेंस्ड पेपर्स। तो अभी के टाइम पे अगर इनसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे फिर पेपर तुम्हारा भलाई कितना ईजी आ जाए तो तुम उसमें और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और डिफिकल्ट आएगा तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मॉडरेट से डिफिकल्ट आया है तो तुम उस हिसाब से अडेप्ट कर पाओगे। तो इन 5 पेपर्स की जरूर से इसको प्रैक्टिस करना, एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, 3 घंटे की अच्छे से सेटिंग लगाओ और इनको जो है अटेम्प्ट करना। चलो, अगर सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर है और तुम सही में रेडी हो यहाँ पे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो एक चीज कमेंट्स में जरूर लिखो, आई विल 100% क्लियर कट ऑफ। ये डेडिकेशन मैं हर एक स्टूडेंट से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और बहुत जल्द जो है मैं साइंटिफिक शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस भी लाऊंगा ताकि तुम्हें और ज्यादा हेल्प मिले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।